तो दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत विधायक या सांसद, इनमें से किसी एक से आपको सिग्नेचर और मोहर लगवानी है एक कागज पे। और वो कागज कौन सा है? वो होगा एमपी एमएलए का समर्थन पत्र के रूप में इसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो एमपी एमएलए का जो ये समर्थन पत्र है उसमें आपको चाहिए होगा सिग्नेचर किसी भी एमपी या किसी सांसद का। आपको आगे वो हम पत्र भी दिखाएंगे कि वो आखिरकार कैसा है और आपको मिलेगा कहां से। और आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब आपको चाहिए बस वही फॉर्म जो होगा एमपी एमएलए यानी कि सांसद विधायक वाला, दोनों में से किसी एक से आपको सिग्नेचर करा लेना है। तो ये आपको वो फॉर्म दिखाएंगे और वो फॉर्म कहां से मिलेगा वो जान लीजिए। आपको एमपी एमएलए वाला जब ये फॉर्म अगर चाहिए तो आपको सबसे पहले सारे जरूरी कागजात लेकर अपना फॉर्म भरना है। नजदीकी सीएससी सेंटर से जरूर भरवाइएगा या किसी जानकार से भरवाइएगा, खुद से मत भरिएगा, गलती हो जाएगी, बैठे रहेंगे और कुछ नहीं। इसलिए जानकार आदमी से भरवाइए और फिर उसके बाद आप पहुंच जाइए। जैसे आप फॉर्म भराएंगे लास्ट में आपको ये एमपी एमएलए वाला फॉर्म खुद उसी वेबसाइट में मिल जाएगा और आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको पहुंचना है किसी भी सांसद, आपके इलाके के और आपके इलाके के विधायक, इन दोनों में से किसी एक के पास पहुंचिए और उनसे सिग्नेचर करा लीजिए। और फिर लाकर फिर से उसी वेबसाइट में इस फॉर्म को फोटो खींचकर डाल दीजिए। बस इतना काम है और इसके बाद आपको मिल जाएगी पावती यानी रसीद कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो इतना करना है। अब आपको दिखाते हैं कि वो फॉर्म है कौन सा जो होता है आपके लिए बहुत जरूरी। देख लीजिए, एमपी एमएलए इंडोर्समेंट, ये है वो समर्थन वाला पत्र जो आपको मिलेगा जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर लेंगे। आप खुद से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर आप किसी और से भरवाएं या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाके भरवाएं। ये आपको एमपी एमएलए फॉर्म पूरा भरने के बाद लास्ट में मिलेगा। और इस फॉर्म को ले जाना है आपको एमपी यानी कि सांसद या फिर एमएलए यानी कि विधायक, दो में से किसी एक के पास आपको ये लेटर ले जाना है। ये एंडोर्समेंट कह लीजिए, समर्थन वाला लेटर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें लिखा क्या है? इसमें सबसे पहले तो एक तरीके से ये शपथ पत्र टाइप का होगा और आप आग्रह कर रहे हैं अपने विधायक या सांसद से कि आपका 2500 वाली योजना के लिए वित्तीय सहायता के लिए आप समर्थन दें और जिसके लिए हम आपसे आपके आभारी रहेंगे। तो यहाँ आपका नाम, आपके पति या कह लीजिए कि पिताजी का नाम, वोटर आईडी नंबर और फिर यहाँ होगा आपका विधानसभा क्षेत्र और इसके अलावा यहाँ हो गया आपका जिस एरिया में आप रहते हैं वो। और देखिए बाकी चीज़ तो आप पढ़ ही सकते हैं कि भाई दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती हूँ। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे आवेदन पत्र का समर्थन करने की कृपा करें ताकि मैं दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त कर सकूं। इसके लिए मैं आपके लिए सदैव आभारी रहूंगी। यही चीज़ यहाँ इंग्लिश में भी है और कह लीजिए कि ये फाइनल कह लीजिए कि स्टेज रहेगा। आपको जब ये सीएससी सेंटर में आप भरेंगे तो इसका प्रिंट आउट आपको वो निकाल के दे देगा और ये प्रिंट आउट आपको लेके जाना है अपने एरिया के सांसद या फिर विधायक के पास। और देखिए इसमें आपका जो जानकारी होगी उसका क्यूआर कोड यहाँ होगा, मैंने ब्लर कर दिया है। और यहाँ आपकी जो फ़ोटो आप फॉर्म भरते समय देंगे, यहाँ वो फ़ोटो होगी पासपोर्ट साइज़। ये सब कुछ ऑटोमेटिक जब आप फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के लास्ट में ये मिलेगा तो यहाँ जानकारी सब अपने आप भर जाएंगी और आपकी फ़ोटो भी अपने आप लगी मिलेगी और यहाँ क्यूआर कोड भी आपका लगा मिलेगा। यहाँ आपको अपना सिग्नेचर लग कर देना है अगर आप सिग्नेचर कर सकती हैं, और अगर सिग्नेचर नहीं कर सकती तो फिर आप यहाँ अंगूठा भी लगा सकती हैं, दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ सांसद विधायक का हस्ताक्षर जो है वो होना चाहिए इस एरिया में, ठीक है। देखिए पहले से यहाँ मार्क किया हुआ है तो इस एरिया में सिग्नेचर होना चाहिए और फिर यहाँ कहीं आप इनकी सील जो है वो लगवा लीजिए।
मोहर सहित मोहर जो है लगाना है। और ये ले जाकर फिर आप जिनसे आपने अपना फॉर्म भरवाया था दिल्ली लक्ष्मी योजना का, उनको दे दीजिए और वो इसे स्कैन करेंगे या फिर फ़ोटो खींचेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। जब इसको अपलोड कर देंगे तो फिर सीधे जाकर आपको एक रसीद मिल जाएगी पावती तरीके से कि आपका फॉर्म जो है वो भर गया। अब आप कहेंगे कि भाई एमपी यानी कि सांसद मिले ना मिले, विधायक मिले ना मिले, तो फिर क्या? तो देखिए, सीधा सा हिसाब ये है कि बीजेपी की तरफ से इस योजना की शुरुआत की जा रही है, तो भाई बीजेपी के जितने भी सांसद और विधायक हैं वो तो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे ही, वो रहेंगे सिग्नेचर करने के लिए और मोहर भी लगता रहेगा। यानी कि वो एक साथ बैठेंगे किसी टाइम पे कि भाई हम रोज़ इतने बजे मिलेंगे और उतनी देर में जितने फॉर्म वो साइन कर सकते हैं उन सबको साइन करेंगे, या फिर आपसे फॉर्म ले लेंगे और फिर वो साइन करके दूसरे दिन उपलब्ध करा देंगे। कोई भी चीज़ होगी, आप आसानी से, ऐसा संकोच में मत होइए, आराम से जाइए, आपको वहाँ से जानकारी में ले लीजिए कि भाई कब मिल सकते हैं, हमें ऐसे ऐसा जो है साइन चाहिए होगा। उनको पता होगा कि भाई ऐसा साइन तो चाहिए ही है, और फिर उसके बाद आप साइन ले लीजिएगा। और मान लीजिए आपके यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी के हैं तो वो भी साइन सिग्नेचर करके आपको दे देंगे, क्योंकि देखिए जनता का भला तो चाहते ही हैं, है ना, कि भाई वोट लेने भी तो आना है। कि भाई जब हम आए थे आपके पास सिग्नेचर लेने तो आपने सिग्नेचर दिया नहीं था, तो फिर अब वोट काहे का, समझ रहे? तो सब कुछ होना ही है। तो आपको इस तरीके से फॉर्म इस साइन लेके फिर जाके दे देना और फिर पावती मिल जाएगी और फिर आपका मामला जो है वो पूरी तरीके से क्लियर। अब आ जाते हैं कि भाई नियम कानून क्या है। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना की वेबसाइट जो लॉन्च हो गई है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें विधायक या सांसद के पास जाना है तो क्या कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है। जो मैंने आपको सिग्नेचर करने वाला अभी लेटर दिखाया बस वही लेके जाना है और कुछ लेके नहीं जाना है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जा रहे होंगे तो ये सारे दस्तावेज आप दे चुके होंगे, तभी जाके आपको वो लेटर मिला है। तो आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। अब देखिए, फॉर्म भरते समय ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी होंगी, जो बिल्कुल ज़रूरी है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो पहला आधार कार्ड, दूसरा दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, तीसरा आपकी फ़ोटो हो और सिग्नेचर, और ये जो एमपी एमएलए वाली एंडोर्समेंट लेटर अभी आपको मैंने दिखाया था, ये 4 के बिना काम नहीं होगा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। ये 4 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। अब इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिससे कि ये प्रूफ हो कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र हो, या फिर राशन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर बिजली मीटर का बिल, गैस कनेक्शन या बिल। हमसे हमारे कई दर्शकों ने पूछा कि भाई हमारा तो पुराना वाला जो वोटर आईडी कार्ड था वो 2003 उनका बना था, फिर हमने 2021 में फिर से बनवाया, तो अब हमारे पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। वो आज से 10 साल 15 साल पुराना वाला भी है और नया वाला भी है, तो हमें कौन सा लगाना चाहिए? देखिए, यहाँ लगाने से मतलब नहीं है कि आप नया वाला वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं या फिर पुराना वाला लगा रहे हैं। इनका मतलब ये है कि 10 साल पहले दिल्ली के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, बस। पुराना लगाएंगे तो काम तो उससे भी चल जाएगा, लेकिन क्यों लगाएंगे? नया वाला लगाइए। और क्योंकि आपका तो पहले ही 10 साल पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ चुका है, तो चाहे अभी ज़िंदगी भर जब तक आप हैं तब तक तो कई बार कार्ड चेंज होगा, लेकिन हमेशा काउंट किया जाएगा कि पहली बार कब बना था, जुड़ा कब था। ठीक है, तो नया वाला लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ लगानी है। और ऐसे ही अपने एज प्रूफ के लिए, जो कि 21 से 60 साल की महिला का होना चाहिए, तो जन्म प्रमाण पत्र, पिछली बार स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक चीज़ आप दे सकते हैं। तो ये है वो कुछ ज़रूरी चीज़। कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर पहली किस्त पाने तक हर डिटेल आपको ज़रूरत पड़ेगी अभी हमारी, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे।